हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 11 बजे होती है। ठीक है, जैसे कि हम बिल्कुल शुरू से रिवीजन करवा रहे हैं आप सभी को, जिसमें हमने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप सभी को लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो रहेगा अपवर्तक, जिसे हम विभाजक कहते हैं। ठीक है, अपवर्त यानी गुणज, समापवर्तक, क्षमापवर्त की अवधारणा, ये आज का लेसन रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इकाई 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपवर्तक क्या है, अपवर्त क्या है, समापवर्तक क्या होता है और क्षमापवर्त क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ठीक है, और इस इकाई के अध्ययन से निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें पहला है कि गुणनखंड तथा अपवर्तक का ज्ञान यानी विभाजक का ज्ञान, गुणज संख्याओं का ज्ञान, क्षमापवर्तक तथा क्षमावर्त की धारणा। तो सबसे पहले तो गुणनखंड, जैसे कि आपको प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान जो है वो भली भांति हो चुका है। जब आप 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 प्राप्त होता है। यहाँ 8 × 5 = 40 में 8 गुण और 5 जो है वो गुणक, तथा इसका जो गुणनफल है वो कितना है, 40। तो 8, 5 को हम 40 का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ क्या कह रहा है कि 8 क्या है, गुण्य है, और 5 जो है वो गुणक है। अब इन दोनों से हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है गुणनफल यानी 40। तो आप कह सकते हो कि 8, 5 को 40 का गुणनखंड कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपली आप सभी को बताएं, ठीक है, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक यानी आपका डिवीजन, ठीक है, विभाजक। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे अगर एक संख्या लेते हैं 20, तो अब हम यहाँ पूछेंगे कि 20 का अपवर्तक कौन कौन सा है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, आप सभी का जो आंसर होगा कि 20 को कौन कौन से अंक जो है वो विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, 3 आपका नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा 20। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 20 का अपवर्तक कौन कौन से है। तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो ये क्या है, आपके 20 के अपवर्तक है, यानी जो 20 को पूरी विभाजित कर दे उसे हम अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ कह रहा है कि एक प्रशिक्षु को 12 गोली दीजिए, ठीक है, और इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करने को कहे कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या समान हो। प्रशिक्षु गोलियों को निम्नांकित विधियों से व्यवस्थित कर सकता है। यानी एक प्रशिक्षु को 12 गोली दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई प्रशिक्षु है, ठीक है, उसको जो गोली दी गई है वो 12 दी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उसको 12 गोली दी गई है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करने को कहे कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या जो हो वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रत्येक पंक्ति में अगर हम 6 का कर दे, मान लीजिए उसका आधा आधा 6 हो जाएगा। फिर अगर हम चाहे तो 2 का भी कर सकते हैं। तो एक आधा आधा करते करते आपको क्या होता है, डिवाइड, यानी 12 में से आपका जो विभाजित हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में 1 गोली, यानी पंक्तियों की संख्या क्या है आपका 12 और गोलियों की कुल संख्या है
1 मल्टीप्लाई 12 यानी 12, ठीक है। प्रत्येक इस तरीके से 2 3, तो अगर हम करेंगे तो जो आपका 12 हो जाएगा वो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यही बात करें कि 12 का अपवर्तक कौन कौन सा होगा, अब बताइए फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि 12 का अपवर्तक कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, 12 का अपवर्तक जो होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 12 आपका अपवर्तक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 12 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं तो ये बहुत ही आसानी साथ कट जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक। उसी तरह अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भी हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो भी हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को अपवर्तक ज्ञात करने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ बताया कि प्रत्येक पंक्ति में 5 7 8 9 10 11 गोलियां रखने पर प्रत्येक पंक्तियों में गोलियों की संख्या समान नहीं होगी, और प्रत्येक पंक्ति में 6 गोलियां, पंक्तियों की संख्या 2, गोलियों की संख्या 6 गुणे 2, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में 12 गोलियां और पंक्तियों की संख्या 1, और गोलियों की संख्या 12 × 1 यानी 12। तो ये बहुत ही मतलब विस्तृत रूप से बताया है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको आसानी के साथ। अब देखिए, यहाँ यही करके बताया है कि इन संख्याओं को प्रशिक्षु देखता है कि 12 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो भी हमें 12 प्राप्त होगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तब भी हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भी हमें, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं जो होती है अपवर्तक कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को इसका डिफिनीशन जो है वो याद कर लेना होगा, क्योंकि डिफिनीशन भी पूछता है, तो इसलिए अपवर्तक की परिभाषा क्या हो जाती है। तो कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। आइए अब सारणी के माध्यम से अपवर्तक के कुछ रोचक तथ्यों पर विचार करते हैं। अब आपको देखिए 2 का अपवर्तक क्या होगा, तो 2 का जो अपवर्तक होगा वो होगा 1 और 2। 8 का पूछा है तो 8 का जो अपवर्तक होगा 1 2, ठीक है, 4 और 8, और नहीं हो सकता है। उसके बाद 15 दिया है तो 15 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 नहीं होगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्योंकि 4 से ये विभाजित नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा, अब 15 से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 70 की बात करें तो 70 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, 70 हो जाता है, ठीक है। और भी जैसे कि आपका 10 भी हो जाएगा, ठीक है, 10 7 70। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप 84 का देख सकते हो, 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 40। तो इतना ज्यादा नहीं पूछता है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो कहेगा कि इसका अपवर्तक बताइए, तो आप 3 से 4 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप पूरा इतना, क्योंकि ये अपवर्तक पूछा है कि आप 84 को कौन कौन से अंक विभाजित कर सकते हैं, तो ये पूरा आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, जितना भी है 84 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, उपयुक्त सारणी को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, यानी 1 का कोई भी जैसे कि उसका अपवर्तक हो सकता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है, यानी आपका 24 है तो उसका 24 वो अपना खुद
विभाजक है, अपवर्तक है। ठीक है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। ठीक है, यानी उसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। और किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है और किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरा अपवर्तक आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अपवर्त्य। तो अपवर्त्य क्या है? तो किसी प्रशिक्षु से 3 × 6 बराबर 18 लिखने को कहिए और इस तथ्य का बोध कराए कि 3 और 6 संख्या का क्या है? गुणनखंड है। और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 18, जो यहाँ 18 है, संख्या 3 और 6 का गुणज अथवा अपवर्त्य है। ठीक है, जैसे कि आपका जो यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए 3 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इसे हम गुणज यानी ये क्या प्राप्त होता है? 18। और 3 और 6 क्या है? अपवर्तक है। 3 को मल्टीप्लाई क्या कर देगा? तो 6, तो 6 का जो अपवर्तक है यानी जो काट सकता है पूरी तरीके से आपका 2 है, 3 है, तो ये दोनों क्या है? अपवर्तक है। बट यहाँ अपवर्त्य पूछ रहा है तो हम गुणा करेंगे और आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 48, तो 48 बराबर 4 × 12, यह दर्शाता है कि 4 और 12 संख्या 48 के अपवर्तक है तथा 48 4 और 12 का एक अपवर्त्य है और अपवर्त्य को गुणज भी कहते हैं। यानी इसका अगर आपको डिफिनेशन याद करना है तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 डैश 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 से गुणा करने पर उन संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि 2 का गुणज या अपवर्त्य। ठीक है, तो 2 का गुणज 2, 4, ठीक है, आई थिंक आप टेबल भी कह सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो एग्जाम में देखिए प्रश्न ऐसे पूछता है कि 2 का अपवर्त्य बताइए जो जैसे कि 32 से ज्यादा ना हो। तो आपको क्या करना है? यहाँ 32 से यानी आपको पूरा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। उसके बाद आपका 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद आपका 30 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। तो क्या है कि 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इतना लिख सकते हो और 32 के बाद 34 पे नहीं जाना है। ठीक, उसके बाद देखिए 5 के गुणज अथवा अपवर्त्य बताइए। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 के गुणज अथवा अपवर्त्य जो हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, इस तरीके से ये क्या है? 5 के गुणज हैं। अब देखिए 16 का अपवर्त्य तो आपका 16, 32, 48, 64, ये सब कुछ मतलब केवल और केवल अगर आप सभी को टेबल से याद होंगे तो बस इसमें यही करना होता है और इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब प्रशिक्षुओं से निम्नांकित सारणी के माध्यम से अपवर्त्य के रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करें। संख्या यानी 1 दिया गया है, 1 का अपवर्तक कौन कौन सा होता है? तो 1 तो सबका ही हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा आपका क्या आ जाता है? गिनती आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 का तो आपका 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताना है। 13 का हो जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उसके बाद अगर 18 का बात करें तो 18, 36 यानी बस इसमें क्या होता है? टेबल से होगा। ठीक है, 25, 50, 75, 100, 125, 150, तो ये आपकी क्या है? जितनी भी संख्या है ये उसके अपवर्त्य है और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। उपरोक्त सारणी से यह निष्कर्ष निकलता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य है। ठीक है, यानी प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य जब विभाजित हो जाता है तो उसका, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, आपको चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो 3 और 6 क्या है? अपवर्तक है और इसका जो क्या है? ये अपवर्त्य 18 है। ठीक है, तो प्रत्येक जो संख्या है अपवर्तक है और उसका जो हमें गुणनफल यानी उसका अपवर्त्य है।
ठीक है। और किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है और प्रत्येक संख्या का एक अपवर्त्य है और किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है, यानी वो बढ़ता है, जैसे 2, 20, 22 इस तरीके से हम जोड़ते रहेंगे दो दो को, तो ये आपका अपवर्त हो जाता है, इसलिए ये असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, कोई इसका लिमिट नहीं है। अब देखिए यह भी जाने में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाने पर प्राप्त अंतर सदैव 9 का अपवर्त्य होता है, यानी किसी भी संख्या में से, ठीक है, कोई संख्या है और उसके अंकों का योगफल, कोई संख्या है उसको जोड़ा जाता है, उसका योगफल घटाने पर प्राप्त अंतर सदैव 9 का अपवर्त होता है। उदाहरणतः जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपके सामने 4253 लेते हैं, ठीक है, 4200। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या कह रहा है कि 42 और 53 है, ठीक है, यानी 42 और 53 है। तो सबसे पहले क्या करें, किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योगफल, तो आपका 4, क्योंकि ये संख्या है तो जब अंकों का कहा है तो हम 4, 2, 5 और 3 को ऐड कर देंगे। तो जब आप इन चारों को ऐड करेंगे, यानी आपका 5 और 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और 4 12 हो जाएगा और 12 और 2 आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि योगफल, अंकों का योगफल घटाने पर, ठीक है, प्राप्त अंतर सदैव 9 का अपवर्त्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पे 14 प्राप्त हो गया, अब आपको क्या करना है कि 42 यानी जो संख्या है आपका 42 और 53, इसमें से आपको 14 को घटा देना है। अब जब आप घटाएंगे तो आपको 42 और 39 आ जाएगा। और अगर आप 9 का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या कह रहा है कि 9 का अपवर्त्य होता है, तो अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई अगर आप 471 में करेंगे तो आपका 42 और 39 प्राप्त हो जाएगा। एक बार हम करके देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है या नहीं। तो 471 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका 9, ठीक है, तो 9 एकम 9 आपका 9 से 63 हो जाता है, तो 3 लिखेंगे, 6, ठीक है, तो आपका 6 आ गया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई 4 का 9 में करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, 36 को 6 में ऐड कर दीजिए तो आपका यहाँ पे 42 प्राप्त हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही, मतलब कि इनका अंतर 9 का अपवर्त्य है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, बट इतना टफ नहीं पूछता है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आप सभी को पता होना चाहिए। यानी अगर कोई भी संख्या होता है, ठीक है, और उन अंकों का योगफल, हम जो भी योगफल आता है उस संख्या से हम घटा देते हैं और जो उनका अंतर होता है वो सदैव 9 का अपवर्त्य होता है, ठीक है। अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका उतना आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि समापवर्तक क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होता है समापवर्तक और एक होता है कि अपवर्त्य। तो देखिए फ्रेंड्स, समापवर्तक क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, इसको हम बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे। तो प्रशिक्षु इस तथ्य से परिचित हो चुके हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं और गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने 48, 64 और 72 दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी क्या, ये आपका 48 का अपवर्तक, यानी ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को अगर आता होगा तो आप बता सकते हो कि ये आपके सामने 3 संख्या है, इसमें अपवर्तक कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें क्या नियम होता है कि जितने भी आपके 3 अपवर्तक है इनमें समान देखना होता है कि अपवर्तक किसमें कौन है। तो सबसे पहले तो 1 है तो हम ऊपर 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों में 2 है तो हम 2 लिखेंगे। 3 क्या है, तो 3 नहीं है तो हम 3 नहीं लिखेंगे। 4 है तो हम 4 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 6 इसमें भी नहीं है, ठीक है, 2 में है लेकिन 1 में नहीं है। 8 दोनों में है तो हम 8 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम 12 की बात करें तो 12 जो है 3rd में है लेकिन 2nd में नहीं है। 16 की बात करें तो 16 फर्स्ट में है, 2nd में है बट 3rd में नहीं है। 24 की बात करें तो 24 जो आपका 3rd में है लेकिन 2nd में नहीं है। 48 तो किसी में नहीं है तो ये होगा नहीं, ठीक है।
तो आप देख सकते हो 16 आपका इसमें नहीं है, 32 इसमें भी नहीं है, 64। तो अब देखिए इसमें जो समापवर्तक है वो आपका 1 2 4 8 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है समापवर्तक का। देखिए क्या बोला है कि तीन संख्याओं के कौन कौन से अपवर्तक है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो 1 2 4 और 8 ये क्या है, समापवर्तक है। ठीक है, 48 64 और 78 का। तो प्रशिक्षु उपरोक्त सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालेंगे कि संख्याओं में 2 4 तथा 8 समान अपवर्तक ही, इस प्रकार समान अपवर्तक को ही अपवर्तक कहते हैं। तो उपरोक्त संख्याओं में समापवर्तक आपका एक भी ले लेंगे, 1 2 4 व 8 है। अब हम बात करते हैं समापवर्तक की। तो सेम प्रोसेस इसमें यही रहता है कि प्रशिक्षुओं ने जानकारी प्राप्त कर ली है कि समान अपवर्तकों को ही समापवर्तक कहते हैं। तो अब निम्न सारणी को ध्यान से देखिए। जैसे कि फ्रेंड्स अपवर्तक क्या होता है कि आपके सामने 3 अंक दिए गए हैं। ठीक है, इसका अपवर्त आप सभी को पता है 3 6 9 12 15 18 बढ़ता ही जाता है और सीमित होता है 16। तो ये कुछ नंबरिंग दिया है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा अपवर्त है जो तीनों में ही समान है। ठीक है, समान है। तो अगर हम कॉमन देखते हैं तो 3 आपका इसमें नहीं है। 6 की बात करें तो 6 सेकंड और फर्स्ट में है बट आपका थर्ड में नहीं है। 9 की अगर हम बात करें तो 9 थर्ड में है बट सेकंड में नहीं है। 12 की बात करें तो 12 आपका सेकंड में है बट थर्ड में नहीं है। 15 की बात करें तो आपका यहाँ नहीं है। 18 18 और 18। तो इसका जो कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि 3 6 और 9 का जो कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा 18। आप खुद ही एक बार ट्राई करो ना। जैसे कि 3 का अगर आप टेबल करते हो तो 6 का आता है लेकिन 3 में भी आता है लेकिन 9 में नहीं आता है ना। उसके बाद अगर 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 6 में 9 नहीं आता है 9। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ अपवर्त्य हो जाएगा यहाँ केवल 18 हो जाएगा और कोई संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका जो अपवर्त्य है वो 18 है। तो तीनों संख्याओं में कौन कौन से अपवर्त्य समान है, प्रशिक्षु सारणी देखकर निष्कर्ष निकालेंगे। तीनों संख्याओं की संख्या 18 समान अपवर्त्य है, यानी संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ मूल्यांकन के प्रश्न हैं कि संख्या 4 के सभी अपवर्त्य से लिखिए जो 35 से कम हो। तो आप लिख सकते हो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 8 12। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद आपका 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसके बाद 34 हो जाएगा। ये आपका 34 नहीं रहेगा, 32 ही रहेगा क्योंकि अगर हम करेंगे तो फिर 36 हो जाएगा। और जो कि 35 से कम बोला है तो हम 32 तक ही लिखेंगे। मतलब कि 4 के सभी अपवर्त्य 4 8 12 16 20 24 28 32। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त्य है। ठीक है, तो 96 किन किन संख्याओं यानी किसके किसके टेबल्स में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 तो हम लिखेंगे ही। फिर हमारा 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 6 आई थिंक आ सकता है। ठीक है, और आएगा भी। जैसे कि अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आपका यहाँ पे होगा 36। तो 36 का 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और 6 दिन 9। तो आप देख सकते हो 6 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 1 3 4 6। उसके बाद आपका 8 भी आ जाएगा। जैसे 8 का आप डिवाइड करिए तो 96 8। तो आपका यहाँ पे 8 और 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ पे आपका 8 भी हो जाएगा। ठीक है, 9 की बात करें तो फिर आई थिंक 9 नहीं आएगा। और उसके बाद आपका 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपवर्तक निकालने होते अपवर्त्य निकालने होते हैं। यानी 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त्य है ये आप सभी को बताना है। तो इतना बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं 36 के
ठीक है। तो अगर हम 36 का अपवर्तक देखते हैं तो 36 का अपवर्तक कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, फिर आपको 2 भी हो जाएगा, जो 2 है वो पूर्णतः विभाजित कर सकता है। 3 है, ये भी हो जाएगा। 4 भी हो जाएगा, ठीक है। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका 36 हो सकता है। और भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आपका 1 2 3 4 6 8 12 18 36 ऐसे हैं जो 36 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपके 36 के अपवर्तक है। अगला देखिए आपका है कि 45, 60 और 75 का समापवर्तक निकालिए। ठीक है, तो समापवर्तक में आप सभी को देखना है कि यहाँ पर 45 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से अंक है जो पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 60 का आप निकाल सकते हो, 75 का, और उसमें सिर्फ आपको कॉमन देख के और बता देना है। ठीक, उसके बाद जो अगला आपका प्रश्न है वो है कि 496 के सभी अपवर्तों को लिखिए। यानी 496 को कौन कौन से ऐसे अंक है जो विभाजित कर सकते हैं। आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अगर हम 3 से भी काटेंगे तो 3 से भी कट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसके अपवर्तक निकालने हैं। अगला है कि संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 50 से कम होती है। ये भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। टेबल्स, बस आप सभी को इसका टेबल्स, यानी आपका 12 हो जाएगा, 36, इस तरीके से आपका मतलब 50 से कम होना चाहिए, है ना। 42 और 48, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अपवर्त और अपवर्तक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हो गई होगी, और आई होप कि आपको एग्जाम के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे रिलेटेड ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो, और आप सभी को मैं ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।